आसिफ भाई से भी कोई वाकया मेरा ख्याल है सुने, ये भी नात ख्वाह हैं और कई महफिलों में जाते हैं, तो इनके साथ भी कुछ कहानियाँ हुई होंगी। इत्तिफाक से अब्दुल हबीब भाई, जैसे आज जुम्मातुल मुबारक का दिन है, तो ऐसा ही जुम्मातुल मुबारक का ही दिन था। और क्योंकि हमारी महफिलें अक्सर बाद नमाज इशा ही यानी रात को प्रोग्राम होते हैं, तो वो बाबुल मदीना कराची का कोई इलाका कोरंगी, तो वहाँ बहुत बड़ी फैक्ट्री वगैरह और सैकड़ों हज़ारों वो मुलाजिम व लेबर वगैरह काम करते हैं। तो मुझे कहा आसिफ भाई, वो जुम्मा की नमाज़ के बाद जो हमारे यहाँ वो महफिल नात का सिलसिला है, तो मैंने कहा वो रात उसको आप तब्दील करें और इशा की नमाज़ के बाद कर लें। कहा नहीं, यहाँ तो पॉसिबल नहीं, असर मगरिब के आसपास जो है वो फैक्ट्री हमारी छुट्टी हो जाती है और सारे इतने बड़े पैमाने पर प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आपको मतलब वो मैंने कहा कि मुझे आप माजरत चाहूँगा, शॉप वगैरह का सिलसिला है, मैं नहीं आ पाऊँगा दिन में। लेकिन वो कुछ मोहब्बत थी और पीछे वही कोई कहानी थी। अच्छा, वो मुझे रास्ते में पता चला, तो मैंने बहरहाल मना किया, लेकिन वो इसरार पे इसरार और फिर सूरत बन गई। मैंने कहा ठीक है, तो फिर जाते रहे। तो मेरे साथ एक मेरे दोस्त हैं, महफिलों में आते हैं, उन्होंने कहा कि दिन में प्रोग्राम तो इतने अरसे से अगर कोई रब्ता भी करता है तो हम तो फिर आज अचानक मैंने कहा नहीं मान रहे थे और पता नहीं क्या बात है, और फिर वो सबब बन गया और फिर हम जाते रहे। फिर प्रोग्राम में हम जब पहुँचे तो कलाम वगैरह की जब बारी आई तो मैंने कलाम पढ़ा, और कलाम पढ़ने के बाद का इख्तिताम आपने ही करना है महफिल का। महफिल इख्तिताम और करने से कबल ही कुछ ये मदीने शरीफ की हवाले से कोई कलाम चल ही रहे थे, और फिर खुलासा जो ये हुआ कि प्रोग्राम जब इख्तिताम की जानिब बढ़ा तो फिर महफिल वालों ने, इंतज़ामी ने अनाउंस किया कि आसिफ भाई के लिए जो वो मदीने शरीफ का उम्रे का टिकट अनाउंस करते हैं। तो इस तरह वो कहानी के पीछे वो कहानी चलती रही। तो फिर वो अच्छा, वो 40 साल से कम यहाँ वो कानूनी तौर पे था कि वो एक महरम, तो उसी दौरान एक और ऐलान हुआ कि आसिफ भाई को इनकी वालदा के साथ एक और उम्रे का टिकट हम जो है ना वो, अब वो दोस्त जो है मुझे देख रहे हैं, बोले कहानी क्या है, हम रात को प्रोग्राम करते हैं, दिन में ये सारा वो सिलसिला में फिर कहाँ का मनसब, कहाँ की दौलत, कसम खुदा की हकीकत। अब दिन में कोई प्रोग्राम के लिए बुलाएगा तो आपने जिन्हें बुलाया है मुस्तफ़ा ने वही मदीने को जा रहे हैं। तो इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हैं, और ये मतलब एक कहानी का यूँ सबब यूँ बना कि मदीने शरीफ की हाज़िरी का वो सिलसिला होना था, वो दिन में वहाँ मुझे बुलाया गया, ये प्रोग्राम का सिलसिला बना। और अच्छा, उन्होंने पहले नहीं बताया था आपको क्या पाएंगे तो मदीने का टिकट? कुछ भी इन्होंने जिक्र नहीं किया कि बस ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। मतलब आबिद भाई को दोपहर को बुला सकते हैं? नहीं, दोपहर का तो नजर आ गया ना, हाथों हाथ रिजल्ट मिला इनको। रात में दोपहर की महफिल का शायद आप आसिफ भाई मना ना करें, सिलसिला इस तरह बन गया वो। चले माशाल्लाह माशाल्लाह। आबिद भाई की तरफ चलेंगे, आपको भी कहानियां तो आपके पास, आप तो अबुल कहानियां हैं या अल्लाह जी। अच्छा, यूं है कि जैसे कि ना कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं मुझे इन पर बहुत एतमाद है, तो फिर हम के एतमाद रखें। बाज़ दफ़ा वो बदल जाते हैं, जिससे बहुत कुछ सगे रिश्ते होते हैं। जिस तरह एक बच्चा था, उसके पास 3 सेब थे, तो वालिद ने कहा बेटा सेब दो, तो उसने खुद खाना शुरू कर दिया। अब्बू को गुस्सा आया, बेटा सेब दो, उसने दूसरा सेब उठाया, फिर खा रहा है। वालिद को और गुस्सा आया कि यार सेब मांगना, खुद खाना शुरू कर देते हैं। फिर वालिद को ना ये हो गया कि यार ये हरकत क्या कर रहा है, ये मैं से सेब मांगता हूँ, ये खुद खाना शुरू कर देता है। फिर जब उसने तीसरा सेब उठाया ना, उसने चख ली, तो बोले अब्बू ये ज्यादा मीठा, ये लें। तो इससे पहले जो उसके जहन में मामला चल रहा था कि यार ये नाफरमानी कर रहा है और ये सही नहीं है, और बच्चे की नीयत ये थी कि मैं जो है अपने वालिद को मीठा वाला सेब। एक वालिद ने जो एक गाड़ी खरीदी, और बड़ी शानदार नई गाड़ी लेकर आया, और बड़ी उसकी एक वो थी कि यार ये गाड़ी मुझे खरीदनी है। तो बड़ी उसने एक वो गाड़ी आ गई घर के अंदर, तो रोजाना उसको कपड़ा लगाना, यूं साफ सुथराई रखना, यूं करना, तो बड़ी वो देखभाल करता था। तो ये उसका दिल लगा होता उस गाड़ी में। तो एक मरतबा उसके बच्चे ने जो है ना वो एक स्क्रैच डाल रहा है, वो निशान डाल रहा था, इतने में वालिद आ गया। अब नई गाड़ी और वो स्क्रैच आ रहा है, तो दिल पे आ रहा है। हाँ, दिल पे स्क्रैच, दिल पे आ रहा है स्क्रैच। अब वो था बच्चा उसका छोटा सा, तो उसने जैसे ही बच्चे को देखा तो उसको इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, तो उसने वहीं से ना चाबी खींच के बच्चे को रोकने के लिए, वो चाबी जो है ना वो बच्चे के हाथ पे लगी जाकर। अब हाथ पे तो लगी, बच्चा रोने लगा तकलीफ में, तो वालिद उसको उठा के गया। अब उसको था कि यार ये गाड़ी पे स्केच डाल रहा था, तो बहरहाल चोट इतनी शदीद थी कि बच्चे की उंगली टूट गई। अल्लाह। तो उसको प्लस्तर विस्तर हुआ। अब वालिद को इतना अफसोस हुआ, मेरे हाथ से यूँ हो गया, इतना अफसोस हुआ, उसको एक ठीक ठाक किस्म का सदमा हुआ। अब वालिद घर लेकर आया तो बच्चे को प्यार भी कर रहा था, यूँ उसका बहुत दिल, लेकिन गाड़ी पर भी थी यार, स्क्रैच भी तो डाल रहा था ये। तो बहरहाल वो
कुछ देर के बाद गाड़ी की तरफ गया तो बोला देखूं तो क्या निशान है। तो जब उसने गाड़ी की तरफ देखा तो उस पर लिखा था आई लव पापा जान। अल्लाह पापा, उस बच्चे ने उस गाड़ी के ऊपर स्केच नहीं डाला, बल्कि लिखा था वालिद। ऐसा रोने लगा कि पहले कुछ और सोच रहा था, लेकिन वो जो बच्चा था उसने ऐसी मोहब्बत का इजहार किया कि ये लिखा, उस पर उसके बाद उंगली तोड़ दी। हाँ, लेकिन उसको अब स्केच। यहाँ इस वाक्य से ना एक बहुत खूबसूरत सबक मिल रहा है कि बाज औकात कोई शख्स गलती करता है, चाहे बच्चा हो, फैमिली मेंबर हो या मुलाजिम हो, हम उस गलती की इस्लाह में गलता करते हैं। गलता यानी गलती का भी कुछ बड़ा ही करते हैं। यानी मिसाल के तौर पर बच्चे ने गिलास तोड़ दिया, गुस्सा आपको आया, आपने उसको चाटा मारा, उसका सर फट गया, तो आपने गिलास तोड़ने की बजाय उसका सर ही तोड़ दिया या हाथ तोड़ दिया। ऐसा होता है कि गुस्से में बाप मारता है और बच्चे को इतना बड़ा जख्म लग जाता है कि अच्छा बाद में रोता भी बाप ही है, माँ ही रोती है। अच्छा, इसी तरह माँ बाज़ औक़ात माओं को भी अर्ज है कि गुस्से में आकर बच्चों को बदुआएं दे रही होती हैं। अब माँ बाप की दुआएं तो मकबूल हैं, कहीं ऐसा ना हो कबूलियत का वक्त तो आपकी बद्दुआ लग जाए। अच्छा, आपके बच्चे को बद्दुआ लगी, तकलीफ तो आप ही को होनी है, उसको जो भी बाद में तकलीफ होनी है, बाद में तकलीफ माँ बाप को ही होनी है। तो ये ना करें, गलती की इस्लाह करने का कोई तरीका होता है, ऐसा ना करें, ऐसा रिएक्शन ना दे दें कि आप बड़ा नुकसान कर बैठे। तो ये बहुत अहम बात है। अब मैं चाहूंगा, मैं बाकी सबसे भी इस पर राय लूंगा। असद भाई माशाल्लाह जांदीदा हैं और हमारे साथ सोबान भाई भी हैं। पिछले दिनों एक वाकया हुआ है नाजरीन, और वो बहुत बड़ी कहानी है, मतलब इंटरनेशनल मीडिया ने भी उसको बहुत बड़े पैमाने पर लिया और अहले वतन तो हमारे बहुत ज़्यादा गमगीन हुए। उसके पीछे बहुत सारी दास्तानें, बहुत सारी कहानियाँ, इस पर तफसीली प्रोग्राम तो इंशाल्लाह हमारे निगरानी शुरा उसकी तैयारी भी कर